हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशिला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पंवार। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चार्ज के मोशन पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सर्कुलर कॉइल से उसके एक्सिस पर कितना होगा, सेंटर पर कितना होगा, और इनफाइनाइट चले जाएं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा। तो कॉपी पेन निकालें, नोट करना स्टार्ट करें, अच्छे से स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और टॉपिक को कंप्लीटली समझने की कोशिश करें कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स को धीरे धीरे और आसान तरीके से समझ रहे हैं। ओके, सो बात करेंगे हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस करेंगे और उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और डिफ्लेक्शन कितना आएगा वो डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज के इस भन्नाट से टॉपिक को हम लोग और चलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कैसे चलाएंगे एक पार्टिकल को? तो बच्चों, सबसे पहले हम एक प्लेट लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक प्लेट, छोटा सा ले लो भाई। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दिया। ओके, फिर हम लेते हैं दूसरा प्लेट, वो हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। ब्लू कलर रेड लिया था, येलो आ गया, कोई बात नहीं। इसमें हम नेगेटिव चार्ज गिवन कर देते हैं। ओके, इस तरह से ये दोनों, और प्लेट सिलेक्ट किया है मैंने, शिट, चलिए। ओके, ये दोनों प्लेट हमारे यहां पर प्लेस्ड है और हम देख रहे हैं कि जब आप एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है दोनों के बीच, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा हमारा, इसके लिए रेड लिया जाए, कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहां से बन जाता है। ओके, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में क्या हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके आते हैं। एक इलेक्ट्रिक चार्ज हमने लिया, ये रहा एक इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा, एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया जिसका चार्ज E है, और इस इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास नेट कितना लिया हमने, m। ओके, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से V नॉट स्पीड गिवन करके, इनिशियल स्पीड V नॉट हमने इसको सप्लाई की और कहां डाल दिया है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था और एक चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो सकता है वो कैलकुलेशन हम कर चुके थे। फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज पार्टिकल। जब जब आप E के अंदर चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे वो इतने फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, -E इंटू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, माइनस साइन लगाए, फोर्स ऑपोजिट उस पर वर्क करता है। अगर फील्ड इधर है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कहां लगेगा, F इक्वल टू -E इंटू E का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक ऑपोजिट। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर V नॉट स्पीड से इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे अंदर भेजा V स्पीड से, तो ये चार्ज पार्टिकल V नॉट स्पीड से ऐसे जाएगा और ये पार्टिकल अपने पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू E इंटू E। ये नेट फोर्स माइनस इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, फील्ड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये ऐसे भागते हुए अंदर जाता है। अब जैसे ही ये भागते हुए फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस फील्ड के अंदर एंटर करते ही, इसको हम यहां से लेते हैं, ये पार्टिकल यहां से एंटर करता है और एंटर करते ही इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, फोर्स
ये फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब ये जो पार्टिकल यहाँ पे हमने भेजा है इसका इनिशियल, अगर ये फील्ड नहीं होता तो हम देख रहे थे कि ये v नॉट स्पीड से ऐसे भाग जाता। अगर फील्ड नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं लगता, उस केस में कहाँ जाता, वो सीधे जाता। अब ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, अब ये सीधे नहीं भाग सकता, तो ये पार्टिकल यहां से धीरे धीरे ऐसे चलते चलते ऐसे निकलेगा। डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। यहां से इसको हम कुछ इस तरह से भेजते हैं, ये पार्टिकल आपका इस तरह से जाएगा। जितनी देर में यहां से ये यहां जाएगा उतनी ही देर में ये y डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कवर कर लेगा। ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और ये वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगाएगा उतना ही टाइम ये यहां से यहां जाने में भी लगाएगा। ओके, सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। एक्सेलरेशन, चलो अब यहाँ पर हमारे पास दो डायरेक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन। तो वन बाय वन हम दोनों डायरेक्शन पर ये कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं इन एक्स डायरेक्शन। ओके, एक्स डायरेक्शन में जैसे ही आपने चार्ज पार्टिकल को अंदर भेजा, सो उसको जो हमने स्पीड प्रोवाइड की u इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया, v नॉट। u इन एक्स डायरेक्शन v नॉट से इसके अंदर एंटर करता है, दैट इज इनिशियल स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स x में काम कर नहीं रहा है, y में अप्लाई कर रहा है। सो एक्सेलरेशन बाय डायरेक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो गया, 0 हो जाता है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहां से चलकर एक्स में वो ऐसे चलते हुए यहां पहुंच रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्स हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s in x is equal to u in x into t plus half a in x into t square. Okay, this is second equation of motion. मोशन की बात चल रही है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें मिला x, u in x डायरेक्शन इज इक्वल टू v नॉट इंटू टाइम t हो जाता है। ये तो जीरो है, ये जीरो है, इंटू कर दो, सब कुछ क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ओके, सो टाइम टेकन बाय दिस इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय v नॉट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन ने यहां से एंटर किया और दौड़ते हुए वो यहां गया है। जितनी देर यहां से जाने में लगाई उसने, वो टाइम कितना आ गया, x बाय v नॉट। उतना ही टाइम ये यहां से यहां जाने में भी तो टेकन करेगा। ओके, तो टाइम दोनों डायरेक्शन का कैसा हो गया, सेम। तो हमने x डायरेक्शन का डिस्कस किया, अब हम आते हैं y डायरेक्शन में। सो इन y डायरेक्शन, ओके, सो y डायरेक्शन पहले हम बात करते हैं स्पीड का। तो जैसे ही आपने स्टार्ट में उसको थ्रो किया v नॉट स्पीड से, तो u इन y डायरेक्शन तो जीरो है, y में गया ही नहीं स्टार्ट में, तो u इन y डायरेक्शन कैसा मिल गया आपको, जीरो मिल जाता है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन मिलेगा, जीरो नहीं है, फोर्स वर्क कर रहा है। सो फोर्स इन y डायरेक्शन कितना हो गया, ये फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू e इंटू ई। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, e इंटू ई डिवाइड बाय m, दैट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ओके, और क्या चाहिए हमको, टाइम हमारे पास है x इक्वल टू t इक्वल टू x अपॉन v नॉट। Then by second equation of motion, s in y direction is equal to u in y direction into t plus half a in y direction into t square. s in y direction कितना लिया अपन ने, लिया ही नहीं, ले लेते हैं। s in y direction is equal to y, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना आया, y। सो यहां पर y पुट कर देते हैं, u in y जीरो है, तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है आपके पास, e इंटू ई डिवाइड बाय m इंटू टी स्क्वायर।
टी स्क्वायर है हमारे पास एक्स बाय वी नॉट, तो एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, वी नॉट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। टी का वैल्यू टी इज इक्वल टू एक्स बाय वी नॉट स्क्वायर है, दोनों पे हमने स्क्वायर लगा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ ई एक्स ई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एम इंटू वी नॉट दी होल स्क्वायर। दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ओके, अब आप देख रहे होंगे y इक्वल टू इस तरह से एक रिलेशन अपने को मिल रहा है। इस रिलेशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास है, वेलोसिटी है। अगर ये सब कांस्टेंट हम कंसीडर कर लें और y इज इक्वल टू इन सब कांस्टेंट को k कंसीडर कर लें तो y इक्वल टू क्या मिला अपने को, kx स्क्वायर। इस तरह का रिलेशन अगर आपको कहीं मिलता है तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक रिलेशन। ये रिलेशन जो जो पार्टिकल फॉलो करता है उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर चल रहा है दैट पाथ इज पैराबोलिक। सो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। वो पैराबोलिक पाथ में चलते हुए ही यहां से पार होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, जो भी होगा इस पैराबोलिक पाथ को क्या करेगा, फॉलो करता है। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं इसका एंगल कितना, नेट कितने एंगल से यहाँ पे जा रहा है बाहर। मान लीजिए ये स्पीड इसका, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ से इसका एंगल बना कितना, थीटा। तो ये हो गया फाइनल स्पीड v इन एक्स डायरेक्शन और ये हो गया v इन वाई डायरेक्शन। तो ट्रेजेक्टरी कितनी, ये इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब यहाँ से बाहर निकलेगा। कौन सी स्पीड से यहाँ से बाहर निकलेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, और कितने एंगल से यहाँ से बाहर जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंगल आप यहाँ कंसिडर, यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ से कैलकुलेट करें, सारे एक ही मिलेंगे। यहाँ पर आप इसकी बात करेंगे तो ये एंगल थीटा है, ये और ये हमको सेम ही मिलना है। ओके, तो इस एंगल थीटा को भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए तो लेते हैं, पार्टिकल जब बाहर जाएगा तो उसमें स्पीड होगा v इन एक्स डायरेक्शन, v इन वाई डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट स्पीड ये होगा v, और ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर ये वाला क्या है, v इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो v इन एक्स डायरेक्शन तो हमको मालूम है, जब वो एंट्री कर रहा था उस समय स्पीड कितना दिया था अपन ने, v नॉट। v इन, इसको चाहे तो आप इससे फर्स्ट इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v इन एक्स डायरेक्शन। सो v इन एक्स डायरेक्शन, चलिए निकालते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ये सारे क्या है एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्स एक्स। सो v इन एक्स डायरेक्शन, u तो हमारा क्या था 0, v नॉट प्लस एक्सेलरेशन कितना था 0, तो v इन एक्स डायरेक्शन कितना आया v नॉट। ये स्पीड आ गया एक्स डायरेक्शन में कितना आया v नॉट। वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, सो v इन वाई इज इक्वल टू u इन वाई प्लस a इन वाई इंटू टी, v इक्वल टू u प्लस एटी। सो v इन वाई इज इक्वल टू u इन वाई 0 है प्लस एक्सेलरेशन इन वाई, फोर्स मीन्स e इंटू ई डिवाइड बाय मास, ये आ गया एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये आएगा इस तरह से, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, फोर्स इन वाई बाय मास, और फोर्स इन वाई e इंटू ई है डिवाइड बाय मास, यहाँ पुट किया ये टाइम, और t कितना, t हमने कैलकुलेट किया था x अपॉन वी नॉट। पूरे फील्ड को क्रॉस करने में टाइम उसे इतना लग रहा था, तो जहां t है वहां पर हम क्या पुट कर दें, x डिवाइड बाय वी नॉट, ये पुट कर दिया। सो v इन y डायरेक्शन e इंटू एक्स बाय m वी नॉट स्क्वायर। v इन x डायरेक्शन हमको मिल चुका है, v इन y डायरेक्शन हमारे पास आ चुका है, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं हम tan थीटा बाय tan थीटा। चलिए tan थीटा हमने लगा दिया, इसलिए लगाया कि हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा बड़ा आसान है, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके,
v इन y ये रहा, सो tan थीटा इज इक्वल टू v इन y हमारे पास है e इंटू एक्स बाय m इंटू वी नॉट, डिवाइड में vx है, vx इक्वल टू वी नॉट, तो ये वी नॉट भी पुट कर दिया हमने, सो tan थीटा इज इक्वल टू e x डिवाइड बाय m इंटू वी नॉट दी होल स्क्वायर। ओके, ये ट्राजेक्टरी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आप रिजल्टेंट स्पीड चाहते हैं तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट v इन x डायरेक्शन द होल स्क्वायर, v इन y डायरेक्शन द होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करें दोनों और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो v इज इक्वल टू v नॉट द होल स्क्वायर प्लस e इंटू वी वाई कहाँ है, ये रहा हमारे पास e x डिवाइड बाय m v नॉट द होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप v नेट भी उस पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये जाना हमने कि पाथ क्या होगा और कितना y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा y डायरेक्शन में। तो ये y क्या है, ये है हमारा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन y डायरेक्शन, वो अपनी ओरिजिनल पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, और एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू ईयर है, इससे आप रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए लेते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक फील्ड है, चलो आगे ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास एक फील्ड है, पॉजिटिवली चार्ज हमने इस प्लेट को दिया, नेगेटिव चार्ज हमने इस प्लेट को दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को भेजा हमने, वो चलते हुए ऐसे निकल जाएगा, ये फर्स्ट पार्टिकल, दूसरे को हमने भेजा तो वो भी जाएगा और यहां से ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों केस जो है, फर्स्ट इसमें चार्ज हमारा नेगेटिव है क्योंकि वो किधर जा रहा है, फील्ड की तरफ मुड़ रहा है, फील्ड की तरफ मुड़ने वाले चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि वो इस फील्ड के अंदर ऑपोजिट फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। सेकंड वाला भी किधर जाएगा, इधर। अब अगले वाला मान लीजिए वो चलते चलते ऐसे निकल गया, ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया y डायरेक्शन में। ओके, और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का, वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू QE। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। ये चार्ज जो इस नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में क्या, कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉइंट नंबर चार्ज नंबर जो थर्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, फील्ड में मैक्सिमम क्या होगा, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट। ओके, इनकी कंपैरिजन में ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बहुत जल्दी से बेंड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हमारे पास दो प्लेट है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज गिवन कर दिया, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज गिवन किया हमने इसको। तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देखते हैं, कुछ फील्ड हमारा इस तरह से बन जाता है। अब एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना है m और इसका चार्ज कितना है q, और यहाँ पर हमने इसको मान लीजिए इसके x डायरेक्शन के साथ 37 डिग्री के एंगल से हमने इसको थ्रो किया यहाँ से। जब ये थ्रो करेंगे हम इसको तो ये यहाँ से फील्ड के डायरेक्शन में चलते 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 यहाँ टकरा के कहाँ जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ। और हम देख रहे हैं ये जो हाइट यहाँ मिल रही है ये है मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम, और दोनों प्लेट के डिस्टेंस हमने ले लिया दोनों प्लेटों का जो डिस्टेंस है कितना लिया हमने, d डिस्टेंस लिया। तो इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया हमने, तो इसके अंदर हमको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u such that it just touches the
अपर प्लेट। ओके, तो आपको वो स्पीड फाइंड करना है यहां से जिस स्पीड से इस अपर प्लेट को ये क्या करेगा, टच करता है। ओके, जब यहां से हम थ्रो करेंगे तो यहां पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा, वो h मैक्सिमम। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक मोशन है, और पैराबोलिक मोशन के अंदर हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानते हैं। h मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। h मैक्सिमम कितना हो गया हमारा, d डिस्टेंस, इसको हमने d रखा, u स्क्वायर फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा यहां पर कितना है 37 डिग्री का, ये जो एंगल है थीटा, चलिए इसे लेते हैं, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, दिस एंगल इज 37 डिग्री। इसको आपने स्टडी किया होगा, ये 3 है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। साइन 37 को आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर की प्लेस पे हमने रखा परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन क्या था हमारा, अच्छा साइन थीटा है। ओके, तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा कितना हो गया 3/5 द होल स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ, तो इसका एक्सेलरेशन हम देखते हैं। सो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फोर्स E इंटू ई डिवाइड बाय m, दैट इज एक्सेलरेशन। तो g की जगह ये एक्सेलरेशन हमने पुट किया A इंटू ई डिवाइड बाय m। u फाइंड करना है तो बाकी सबको इधर भेज दो। ओके, तो ये 2e इसमें चला जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू डी, ये आ चुके हैं। ओके, m ऊपर जाएगा फिर डिवाइड में चला जाएगा d के, तो बाय m तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, इधर से 3/5 इधर जाएंगे तो 5/3 हो जाएंगे, 5/3 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट लगाते हैं तो 5/3 तो यहां से बाहर हो चुके हैं, अंडर रूट ऑफ 2e इंटू डी डिवाइडेड बाय m, दैट इज द स्पीड ओके ड्यू टू विच दिस पार्टिकल इज टचेस द अपर प्लेट। ओके, तो इतनी स्पीड से ये चार्ज पार्टिकल आपका इस अपर प्लेट को क्या करेगा, हिट करेगा। इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हमने बात किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पर। जब जब हमारा वो फील्ड के अंदर जाता है तब तब वो इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। हमने थ्रो किया था उसको v0 स्पीड से, यहां से हमने जो स्पीड लिया था उसका वो कितना था v0। v0 कौन सा स्पीड है, x डायरेक्शन का, जब इनिशियली हमने उसे प्रोवाइड किया। ओके, तो हमने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ चलते चलते कुछ डिस्टेंस x में कवर करता है, कुछ y में कवर करता है। ओके, तो पहले हमने x डायरेक्शन को कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया x डायरेक्शन में इस प्लेट के इस एंड से इस एंड तक के जाने का, वो ये निकाला। अब जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ x में आने में लग रहा है उतनी ही डिस्टेंस में वो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उतना ही टाइम में, दोनों टाइम सेम है। तो y डायरेक्शन में हम गए और टाइम की वैल्यू वही पुट कर दी जो हमने x में कैलकुलेट की थी। ओके, उसकी हेल्प से अपन ने एस इन वाई डिस्प्लेसमेंट निकाला y डायरेक्शन का, ये y डिफ्लेक्शन मिला हमको 1/2 e इंटू ई एक्स स्क्वायर बाय एम वी नॉट द होल स्क्वायर। ओके, ये पाथ मिला हमको पैराबोलिक, इसीलिए हमने बोला कि जो ट्रेजेक्टरी है हमारे चार्ज पार्टिकल की वो इस फील्ड के अंदर कैसी है, पैराबोलिक। ओके, जस्ट हमने उसका एलिवेशन फाइंड किया, एंगल फाइंड किया थीटा। ओके, ये y डायरेक्शन का फाइनल स्पीड, ये x डायरेक्शन का फाइनल स्पीड, इन दोनों से हमने एंगल
थीटा भी कवर कर लिया और दोनों डायरेक्शन की स्पीड भी हमने निकाल ली, v इन x डायरेक्शन v नॉट, v इन y डायरेक्शन ये रहा, ये हमें tan थीटा मिला, ये हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी दे। देन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली किस तरह से इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हैं। ओके, और हमने ये मैक्सिमम स्पीड भी यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जितनी केसेस हम लोग स्टडी कर सकते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वो सारे केसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लोकेशन पर हम लोगों को उससे मिलेगी, तो ये सारी कैलकुलेशन हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आसानी से आप इस वीडियो को पॉज करें, कॉपी पेन पे इसको नोट करें, ओके, और नोट्स जरूर बनाएं, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।